अच्छे बुरे अनुभवों के साथ 2020 की पहली छमाही खत्म हो चुकी है। पिछले 6 महीने पूरी दुनिया के लिए चुनौती भरे रहे हैं। कोरोना संकट ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया है। आम जिंदगी से लेकर इकॉनमी पर इसका असर साफ दिख रहा है। शेयर मार्केट भी इससे अछूता नहीं रहा और काफी उथल पुथल से गुजरा। लेकिन पहली छमाही में गिरावट झेलने वाला बाजार अब नए जोश में दिख रहा है। लिहाजा बदले हुए हालात में यह समय है साल की दूसरी छमाही के लिए स्ट्रैटेजी बनाने का। चलिए समझते हैं कि 2020 के मिड पॉइंट से आपकी दुनिया कितनी बदलने वाली है और अगले 6 महीने के लिए आपकी बाजार को लेकर रणनीति क्या हो। तो हमेशा मिड पॉइंट करते थे, तो हफ्ते के मिड पे हम लोग को मिड पॉइंट करते थे और आज बड़ा पड़ाव है। ईयर 2020 के मिड पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं। छमाही हो चुकी है, छमाही आने वाली है। तो ऐसे में ये बीती छमाही जो है, 6 महीने जो मिड 2020 के रहे, कैसे रहे, कैसा परफॉर्मेंस रहा है मार्केट्स में, बाकी एसेट क्लासेस में, फ्लोज के लिहाज से, सेक्टोरली, स्टॉक स्पेसिफिक, ये सब अगले आधे घंटे में मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। समझूंगा अभी भी कहां पे मौके हैं और आने वाले बची छमाही जो इस साल की है वो कैसी पैन आउट होगी। तो विलियम ओनील के मयूरेश जोशी साहब होंगे और एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते जो इस खास पेशकश में हम लोग की मदद करने वाले हैं। आप दोनों का स्वागत है और शुरुआत कुछ इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स के साथ। पहले तो 2020 मिड पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं तो अब तक के बाजार का प्रदर्शन जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पे आना चाहिए। तो निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ईयर टिल डेट यानी कि साल की शुरुआत से लेकर अब तक टिल डेट इन इंडेक्सेस का, इन बेंचमार्क्स का कैसा प्रदर्शन है। डॉक्टर साहब दिखाइएगा जरा निफ्टी और तमाम बेंचमार्क्स। ये देखिए अब तक इस साल निफ्टी और सेंसेक्स में 15% का दबाव देखने को मिला है और ब्रॉडर मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखिए। मिड कैप्स अच्छी रिकवरी ऑफ लेट आई है, 14% का दबाव, और स्मॉल कैप्स 20% की कमजोरी के साथ ईयर टिल डेट अब तक कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और निफ्टी की स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस जो है, कुछ की बेंचमार्क जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूं मैं। इन 6 महीनों में हमने बहुत उठापटक देखी है भारतीय बाजारों में। जब साल की शुरुआत हो रही थी तो 20 जनवरी वो समय था जब, इसकी अगली प्लेट लेकर आइएगा, 20 जनवरी वो समय था तो निफ्टी ने अपना हाई लगाया था, 12,430 का वो हाई लगाया था। और उसके बाद हमने अपने स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आता हुआ देखा और 24 मार्च को इस साल का अब तक का लो लगा 7,511 का। 40% अपने साल से हाई से निफ्टी करेक्ट होता हुआ नजर आया था। और खैर इन लोस से अब हम ऑलमोस्ट 38% करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन आज भी साल की हाई से 15% के आसपास का दबाव हम झेल रहे हैं। लेकिन इस तरह की वोलेटिलिटी थी, इस तरह का स्विंग अब तक हमने 6 महीने में आता हुआ देखा है। इस तरह का गजब का मूवमेंट देखने को मिला है। कहां 12,430, कहां 7,500 तक के स्तर देखने को मिले। तो शुरुआत में आप दोनों से एक एक सवाल बाजार को लेकर है। मयूरेश जी, इस समय का अंडरलाइंग करंट जो है, फंडामेंटल जो है, इसको देखते हुए आप क्या बेट करेंगे अगले 6 महीने में? पहले क्या दिखेगा मुझे, 12,400 या 7,500 सर? आफ्टरनून आशीष जी। नहीं, आपने जो बहुत राइटफुली कहा है, आई थिंक जो 40% की डिग्रोथ देखी थी मार्केट्स में वो आई थिंक वैलिड रीजंस के लिए थी। और जो बाउंस बैक भी देखा गया था, आई थिंक पीपल आर स्टिल स्टन्ड कि ये बाउंस बैक, इतनी शार्प वी शेप्ड रिकवरी बाजार में आई कैसे। तो आई थिंक 2-3 मुख्य कारण। एक तो आई थिंक जो इकोनॉमिक डिरेलमेंट की जो हम बात करते हैं वो तो आनी लाजमी है, बट जैसे आई थिंक अनलॉक फेजेस स्टार्ट हो गए हैं ना सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली एज वेल, सो द रीस्टार्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज बूस्टेड एक्सपेक्टेशंस की जो रिकवरी होगी वो शायद थोड़ी पहले ही आ जाए रादर देन आफ्टर 3 और 4 क्वार्टर्स, जो काफी लोगों को लग रहा था। दूसरा, आई थिंक जो सेंट्रल बैंकर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने लिक्विडिटी फेंकी है मार्केट्स में और जो एक्सपेक्टेशंस है कि ये सपोर्ट जारी रहेगा, मेरे ख्याल से आई थिंक लिक्विडिटी सपोर्ट इज अ ह्यूज सपोर्ट फॉर द मार्केट्स इटसेल्फ। तो एज वी आर सिटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अनप्रॉबेबल इवेंट लग रही है कि 7511 वापस हम टेस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। तो आई थिंक पल्ला भारी होगा टुवर्ड्स 12,500 और इसके लिए आई थिंक मार्केट्स एक वॉलेटिलिटी फेज थ्रू जाएगा एंड दैट फेज विल हैव टू गो थ्रू दैट। एक कंसोलिडेशन का दौरा शायद अगले कुछ हफ्ते और महीने में भी जाए
बट ये बेहतरीन मौके मिलेंगे टू गेट इनटू सर्टेन स्टॉक्स एंड सर्टेन सेक्टर्स इन माय ओपिनियन। चलो एक कन्विक्शन तो आता हो कि नहीं साहब इस रेंज के अपर एंड की तरफ ही हम जाते हुए नजर आएंगे। हाँ, रास्ता थोड़ा लड़खड़ाता हुआ जरूर हो सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है, मौके देगा आपको इन्वेस्टमेंट्स के। इवेंचुअली हम 12,400 के जो स्तर हमने देखे थे, इवेंचुअली शायद उन लेवल्स की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन सत्यपते सर, तगड़ी पिटाई, उसके बाद उतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी जैसे मयूरेश भी हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन इस समय पोजिशनली आप किस तरफ का बायसनेस रख रहे हो, किस तरह का बेट ले रहे हो निफ्टी पर? आशीष, देखिए कि हमने अगर निफ्टी को, क्योंकि आप पोजिशनली यहाँ पे बात कर रहे हैं 6 महीने के व्यू के हिसाब से, यस, तो देखिए 12,430 का निफ्टी का टॉप है। निफ्टी स्पॉट 12,430 से ये 7,500 तक गिरा। अगर ये पूरा जो करेक्शन है इसको आप रिट्रेसमेंट के तौर पे देखते हो, तो इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट आता है 50% जो आता है 9,970। तो फॉर द टाइमिंग आप इसे 9,970 नहीं 10,000 पकड़ के चलो, तो 10,000 ये इसका 50% रिट्रेसमेंट होता है। सामने रेजिस्टेंस क्या है? देखिए सामने रेजिस्टेंस है 10,550, जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट है। मैं सिर्फ करेक्शन और उसकी रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो टेक्निकली 10,000 ये इसका अभी बेस होगा, क्योंकि जो भी करेक्शन होगा वो 10,000 के आसपास खुद को संभालने की कोशिश करेगा, और हमने हाल फिलहाल में एक बार देखा भी। तो 10,000 बेस होगा। 10,550 का लेवल निकलने के बाद मुझे लगता है 11,000 तक निफ्टी में यहाँ पे एक मूव में एक्सपेक्ट करता हूँ। तो निफ्टी डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मर है, लेकिन जो कैचअप बचा है वो है बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है, 21,000 के आसपास से खुद को संभालने की कोशिश करता है, और 21,800 22,000 यानी 1,000 पॉइंट 21,000 और 22,000 में ये कंसोलिडेट हो रहा है। इवेंचुअली मुझे लगता है बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस आएगी और बैंक निफ्टी प्रोबेबली 24,000 तक जाएगा। तो 22,000 के ऊपर 2,000 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो वन नॉच बेटर निफ्टी से ज्यादा मुझे बैंक निफ्टी दिखता है, बिकॉज आई एम थिंकिंग फ्रॉम ए ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक बात। तो ये स्ट्रैटेजी हो गई, इवेंचुअली मौके देगा बाजार, डायरेक्शनली नॉर्थवर्ड्स ही ये जर्नी और भी हम रिज्यूम करते हुए नजर आएंगे। और शायद हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि निफ्टी बैंक का मैं आगे आऊंगा, वो ग्राफिक सब दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी जो सत्यपते सर कह रहे हैं निफ्टी बैंक का अंडर परफॉर्मेंस जो था उसको देखते हुए लगता है कि लाइकली है कि यहां से उसका परफॉर्मेंस निफ्टी से बेहतर हो सकता है। अच्छा, मयूरेश ने अच्छे फ्लोज की बात करी, अनलॉकिंग के समय में अच्छा पैसा आया भारतीय इक्विटी मार्केट्स में। खैर बाजार चलता है तो चलता ही इसीलिए कि पैसा आता है, और वो पैसे का फ्लोज वो है आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। एफआईआईज के फ्लोज इस साल अब तक जनवरी, फरवरी, मार्च में तो तगड़ा सेल ऑफ का आंकड़ा आया था एफआईआईज की तरफ से। उसके बाद से स्थिति सुधरनी शुरू हुई। मई में फ्लोज पॉजिटिव थे, जून में टिल डेट अब तक के जो फ्लोज हैं वो पॉजिटिव आपको नजर आएंगे। हालांकि इस साल पूरे साल का आकलन कहता है 60-70,000 करोड़ रुपीस के आसपास एफआईआईज ने भारतीय बाजारों से निकाला था पैसा, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से हालात सुधरना शुरू हुए हैं। डीआईआईज के फ्लोज भी, यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों के भी ईयर टिल डेट जो फ्लोज हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। लगातार उनकी तरफ से तो खैर बाजार में पैसा झोंका गया। मोटा मोटी डीआईएस के फ्लोज दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, इसके बाद वाली प्लेट वो है। और लार्जली इन्होंने तो आप जानते ही हैं कि डोमेस्टिक फ्लोज ने किस तरह से सपोर्ट करा था भारतीय इक्विटी मार्केट्स को। लेकिन मयूरेश, क्योंकि आप लोग एफआईआईज के साथ बड़ा विलियम ओनील में अच्छा इंटरेक्शन रहता है आप लोगों का, ये तगड़े सेल ऑफ के बाद एफआईआईज के जो फ्लोज अब रिज्यूम होते हुए नजर आए ऑफ लेट, क्या लग रहा है आप लोग के चैनल चेक क्या कह रहे हैं? ये फ्लोज क्या लाइकली यहां से भी कंटिन्यू रहेंगे भारतीय बाजारों में? बिल्कुल रहेंगे आशीष जी, और इसके भी 2 कारण मैं वापस बताता हूं आपको। एक तो आई थिंक लिक्विडिटी का एक फ्लो का जो एक सिनेरियो है, आई थिंक वो अबंडेंट है ग्लोबल मार्केट्स में। इसलिए आई थिंक कहीं ना कहीं एसेट क्लासेस के हिसाब से इनको पैसे लगाने हैं। अगर आप यूएस बॉन्ड्स की बात करें तो इट हैज ऑलरेडी गॉट loaded in terms of portfolios for a lot of institutions. Global equity exposure developed markets के हिसाब से बात करें तो वहां पे भी अच्छा खासा एक्सपोजर बढ़ चुका है। इमर्जिंग मार्केट्स में अगर आप देखते हैं आशीष जी, तो इंडियन मार्केट्स प्रॉब्ली रिमेन द बेस्ट वंस प्लेस, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का अगर आप डेटा भी देखेंगे, जीडीपी डीग्रोथ भले ये साल के लिए आए, लेकिन दैट इज फॉर एवरी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो बाउंस बैक आएगा वो सबसे तगड़ी होने वाली इंडियन इकोनॉमी के लिए इन FY21। इसलिए जो रीएडजस्टमेंट होंगे फ्लोज के, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी as well as emerging equities में Indian standing out to be the best market, I think ये दोनों चीजें फ्लोज को I think बरकरार रखेंगी।
ओके तो एफआईआईज के फ्लोज जनरली इंडियन मार्केट्स को वही ड्राइव करते हैं और अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ हफ्तों से हालात एफआईआई फ्लोज से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। वो आप लोग की स्क्रीन पे विजिबल है और मयूरेश जो अच्छा चैनल चेक रखते हैं एफआईआईज के साथ, वो बता रहे हैं खास तौर पे कि लाइकली है कि फ्लोज आगे भी कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। पर ईयर 2020 हम सबको शायद हमेशा याद रहेगा। याद इसलिए रहेगा क्योंकि कई सारे ऐसे इवेंट्स प्ले आउट हुए जो कभी सोचा भी नहीं था एक साल में, या ऐसे इवेंट्स जो कभी सोचा नहीं था कि हमें जूझना भी पड़ेगा। एक बार डायरेक्टर साहब वो स्क्रीन पे ग्राफिक्स लेकर आइए, द ईयर दिस फार, मतलब अब तक इस साल में क्या क्या हुआ है। द ईयर सो फार में पिछले साल के एंड में ऑस्ट्रेलिया में मैसिव बुश फायर्स, आग लगी थी वहां के जंगलों में। इस साल की शुरुआत में भी हम उससे जूझ रहे थे, तमाम हेडलाइंस ग्रैब कर रही थी। उस बीच यूएस ईरान के बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, फिर हमारे देश में भी वो कम्युनल राइट्स हुए, फिर दुनिया भर में वो, हालांकि कोविड की शुरुआत तो पता नहीं कब एग्जैक्टली हुई थी, लेकिन 2019 के एंड में चाइना में हो चुकी थी, वो बताए ना बताए। लेकिन उसके बाद से इस साल की सबसे बड़ी आपदा तो वो कोविड 2019, वो पैंडेमिक बना हुआ है, आज भी दिक्कतें, अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन हम सब झेल रहे थे, अभी भी झेल रहे हैं। इस बीच साइक्लोन आ गया, पहले वो अम्फान आया, फिर यहां मुंबई के आसपास निसर्ग आया, फिर मैं ऐसी जॉट डाउन कर रहा था, उसके बाद एलएसी पे टेंशन जो एस्केलेट होना, कुछ नहीं तो टिड्डी दल का अटैक हुआ, कुछ नहीं तो लाइटनिंग से बिहार में इतने लोगों की डेथ हो गई। और साथ साथ ध्यान रखिए आप, एक और इंटरेस्टिंग कि हमारी सबसे अच्छी रिलेशनशिप रहती थी नेपाल से, कुछ नहीं तो इस साल में नेपाल से भी रिलेशनशिप स्ट्रेन होती हुई नजर आ रही है। ऐसी लिस्ट है कि मैं पढ़ते जाऊं तो आगे और भी इवेंट्स डोल आउट होते हुए आपको इन बीते 6 महीनों में लिस्ट ला सकता हूं, लेकिन मैं कंस्ट्रेन करना चाहता था अपने आप को। लेकिन गजब का साल रहा है, क्या क्या नहीं देख लिया हमने, और अभी भी हम कई सारी आपदाओं को तो आज भी झेल रहे हैं। और इस साल की शुरुआत में एक शख्स थे, संजय बी जुमानी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, जिनसे मैंने 1 तारीख को बातचीत करी थी इसी साल की शुरुआत में, और 2020 कैसा पैन होगा उनसे पूछ लिया। और संजय जी ने बताया कि भाई साहब तैयार हो जाइए, बड़ी दिक्कत वाला साल होने वाला है। और संजय जी अब आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। संजय सर, ये आपने जो साल की शुरुआत में बताया था चैलेंजिंग होगा, इतना तो हमने सोचा ही नहीं था, इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की चैलेंजेस हम लोग फेस करेंगे। एक ही सवाल है आपसे सर, क्या एक गुड न्यूज है क्या? 6 महीने जो देख लिया था, अगले 6 महीने उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, कुछ हालात सुधरेंगे, या जैसा निकला था वैसे ही और भी जाने वाला है? आपसे पहले सर मैंने अक्टूबर में मनीषा जी के साथ शो किया था, नए कपड़े पहन के दिवाली शो में। मुझे शोभा नहीं दे रहा था ये कहकर कि ये प्रॉस्पेरस ईयर नहीं फॉस्पेरस ईयर होगा, और एक्सपेंसिव ईयर रहेगा, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव ईयर रहेगा। और जब मनीषा जी ने मुझे कहा था कि बहुत कुछ है खरीदने के लिए, क्या खरीदे, तो मैंने कहा हमेशा खरीदना जरूरी नहीं है, और कभी कभी लेफ्ट पॉकेट से पैसे को राइट पॉकेट पे भी रख सकते हैं। सेविंग्स पे सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। हालांकि इकोनॉमिस्ट उस समय भी बहुत पॉजिटिव थे, आज भी आपके पैनलिस्ट बहुत पॉजिटिव है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आई हैड क्लियरली वार्न्ड के 2020 से 22 नंबर आता है, और 22 नंबर का मैं ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दूंगा। और इसीलिए उस समय वार्न किया था कि अपॉस्ट्रोफी 20 लिखे, नॉट 22 और नॉट 2020। तो 22 नंबर का मतलब है अ गुड मैन लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इज सडनली अटैक्ड बाय फेरोशियस टाइगर, अ पर्सन हु इज अ ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स अवेकेंड सडनली बाय डेंजर। तो डेंजर या फेरोशियस टाइगर था चाइना, या इवन कोरोना वायरस। अब उसी वीडियो में मैंने कहा था चाइना विल बी द विलेन्स ऑफ द पीस, क्योंकि चाइना 15 पे ऐड होता है, 4 और 8 नंबर के आंकड़े सूट नहीं करते 15 नंबर को। 2002 में सार्स इन्फेक्शन दिया था 4 नंबर के साल में, 2020 में कोविड, 2015 में चाइना बबल बस्ट हुआ 8 नंबर के साल में, एंड इट हैड पुट द एंटायर ग्लोब इनटू ट्रबल। तो मैंने क्लियरली वार्न किया था कि स्टॉक मार्केट्स को 4 नंबर 2020 से आता है, राहु डज नॉट एंटरटेन फास्ट मनी। और मैंने एग्जाम्पल 2011 की दी थी, जब फिर 25% शेव ऑफ हो गया था मार्केट। 2015 की दी थी, जब 25% मार्केट वर डाउन, क्योंकि 8 नंबर शनि है, 4 नंबर राहु। दे आर लाइक स्ट्रिक्ट पीटी टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, जो आपको फास्ट मनी या कॉपी करने में मदद नहीं करते हैं। तो मैंने कहा था लाइव वेरी लो दिस ईयर, एंड डू नॉट स्पेक्यूलेट टू मच, बी वेरी वेरी केयरफुल। आई हैड वार्न्ड एवरीवन अबाउट द सेम। सो अभी आप मुझसे वही क्वेश्चन पूछोगे तो मैं वही जवाब दूंगा कि सच बोलूं कि दिल बहलाऊं।
नहीं, अभी और तो आप सच बोलो बोल तो- दो सर, दिल बहलाने की कोशिश करी थी हमने, जूझ ली दिक्कतें। अभी सच बता दो सर, आप अगली छमाई सर, कैसी रहेगी? तभी भी मैंने सच बताई थी, ये भी कहा था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, और आपने कहा क्या 40,000 में क्या आज भी गोल्ड में इन्वेस्ट करें? इस टोन में आपने मुझे पूछा था, मुझे याद है, मैंने बोला आज भी 40,000 में गोल्ड में इन्वेस्ट करना वर्थ है। तो मेरा यही आउटलुक है कि सिल्वर फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी गुड। अगर अभी आप लेते हैं एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर में सिल्वर सेल करते हैं, गोल्ड में स्टिल यू कैन मेक सम मनी। और मैंने हमारे क्लाइंट मुकेश अंबानी जी को टिप किया था कि ये साल उनके लिए बहुत अच्छा साल होगा, नॉट बिकॉज ही इज आवर क्लाइंट, विथ लॉजिक। मैंने कहा था कि मुकेश भाई 19 अप्रैल नंबर 1 के हैं, अपने 64th ईयर में एंटर कर रहे हैं, 6 + 4 से 1 नया साल। तो बेसिकली And आप if संजय you सर, buy आप these ये कह shares रहे हो now- आसान शब्दों में, आप ये कह रहे हो कि 2020 की अब ये जो सेकंड छमाई जो है उतनी ही पेनफुल, उतनी ही दिक्कत भरी होगी, कोई रिस्पाइट एक्सपेक्ट नहीं करूं, हाँ या ना? या सैडली सर 2020 को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, एंड ऑफ 31 दिसंबर तक चलेगा ये। लेकिन मैंने उसी वीडियो में, न्यू ईयर वीडियो में, यूट्यूब में आप गूगल करके देखना, कहा था कि मेडिसिन के लिए अच्छा साल है, रिसर्च के लिए अच्छा साल है, और टेक्नोलॉजी के लिए है। देखिए आवर स्पेलिंग जियो, टेक्नोलॉजी ने बचा दिया अंबानी को भी और कुछ हद तक टेक्निकल वर्ल्ड को भी। और देखिए टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड लाइक नेवर बिफोर। तो मेडिसिन के क्षेत्र में मुझे उम्मीद है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर और जनवरी तक वैक्सीन तैयार हो सकता है, और कुछ अच्छा क्योर भी निकल सकता है कोरोना वायरस का। तो ठीक है, तो चैलेंजिंग समय कंटिन्यू होगा, दिल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो 2021 में दुनिया बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। संजय सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के। संजय सर ने जब से कहा था 1 जनवरी को कि 2019 कोविड 2019 लिखिएगा, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे देख लेना, मैं अपनी तरफ से अपनी कंट्रीब्यूशन तो कर रहा हूं, 2019 ही लिखता हूं कोविड को, पर फिर भी मामला सुधर नहीं रहा है। पर महेश, अब ये तो क्लियर है ये साल दिक्कत भरा, वो है भी, अब तक तो बहुत दिक्कत भरा था। एक काम क्यों नहीं करते हम लोग, न्यू ईयर इस फ्राइडे को सेलिब्रेट कर लेते हैं, दिक्कत खत्म। सर मुझे तो लगता है कि मैं सो जाऊं और जब उठूं तो 2021 आ जाए, 1 जनवरी 2021। अच्छा, आप लोग भी गोल्ड ऐड करा रहे हो क्या अभी भी अपने पोर्टफोलियो में क्लाइंट्स को? क्योंकि कंसर्न्स तो हैं और गोल्ड का आउट परफॉर्मेंस वाकई रिमार्केबल रहा है ईयर टिल डेट। वो गोल्ड, बाकी एसेट क्लासेस दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। गोल्ड भी मैं लेकर आया हूं, स्क्रीन पे होगा आपके। MCX पे सोना 24% का ईयर टिल डेट उछाल दिखाएगा। कच्चा तेल इस दौरान, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल डिमांड को लेकर कंसर्न्स हैं, ब्रेंट 37% करेक्ट होता हुआ इस दौरान नजर आएगा। लेकिन ग्राफिक्स आएंगे आप लोग की स्क्रीन पे। महेश, अभी भी सोना ऐड करा रहे हो आप लोग पोर्टफोलियो में? पार्शियल तो एडिशन होना चाहिए आशीष जी, क्योंकि जो वॉरेन बुफे की सबसे बड़ी कहावत है, आई थिंक सारे अंडे एक बास्केट में ना डाले, तो आई थिंक एसेट डिवर्सिफिकेशन के हिसाब से यस इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। ठीक है, क्विकली एक काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे। ब्रेक के उस पार अभी हमने स्टॉक्स डिस्कस नहीं करे, हमने ब्रॉडर एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए, लेकिन कौन कौन से इंडेक्स, कौन कौन से स्टॉक्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, हमारे एक्सपर्ट्स बची हुई छमाई के लिए कौन से 2 बेहतरीन स्टॉक्स हमको देके जाएंगे, ये सब पर छोटे से ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और क्विकली अब आगे बढ़ूंगा और ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। तो पहले इंडेक्स का परफॉर्मेंसेस आपकी स्क्रीन पे आएंगे, सेक्टोरल इंडेक्सेस। तो सतपुते सर कह रहे थे बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस, वाकई स्टार्क अंडर परफॉर्मेंस था इस साल की पहली छमाई में। डायरेक्टर साहब ग्राफिक्स क्विकली मूव करिए प्लीज। बैंक्स में 34% का दबाव बैंक इंडेक्स में, और उसके सामने फार्मा आपकी स्क्रीन पर आएगा, 26% का उछाल था। तो बैंक से पैसा निकला, कोविड पैंडेमिक के बीच में फार्मास्यूटिकल पॉकेट आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई। बाकी के सेक्टरल परफॉर्मेंस भी आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, देख लीजिए। लेकिन मयूरेश, क्विकली आपसे जानना चाहूंगा, बैंक का अंडर परफॉर्मेंस, फार्मा का आउट परफॉर्मेंस ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी, या अब लग रहा है कि जैसे सतपुते सर कह रहे थे सेकेंड हाफ में बैंक की तरफ से आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हो सकती है? जैसे हमने प्रीवियस क्राइसिस देखे थे आशीष जी, और जो आगे की भी क्राइसिस आएंगे, मुझे लगता है आई थिंक जो बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस होगा शायद 1 से 2 तिमाही और चलेगा, बट तीसरे तिमाही से आई थिंक देयर कैन बी अ ह्यूज यू टर्न। तो यस, मैं सतपुते जी से अग्री करता हूं, जो हमने प्रीवियस स्टडीज किए हैं
सेकंड हाफ से शायद इंप्रूवमेंट जरूर देखी जा सकती है। ठीक है, तो बैंक्स कैचअप करेंगे, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों सही है। सतपाल सर, ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही है आपके लिए। 2020 के निफ्टी के जरा टॉप गेनर्स अब तक के दिखाइए पहली छमाही में। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया और रिलायंस जैसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने गजब का आउट परफॉर्मेंस 2020 में ईयर टिल डेट सबसे अच्छा प्रदर्शन डिलीवर करा है। इसमें कहीं भी सतपुते सर अभी भी मौके हैं क्या किसी भी स्टॉक में जो मैंने नाम मेंशन करे टॉप परफॉर्मर्स के? देखिए आशीष, इसमें दो लीडर्स हैं कि एक तो रिलायंस जो एक खुद में एक सेक्टर है और बाजार को जो सपोर्ट देने का काम तो रिलायंस ने किया, ये हम सब जानते हैं और हम लोग अभी भी इस पे बुलिश है। और मुझे याद है आशीष, 1300 के आसपास हमने इस पे बहुत एग्रेसिव एक स्टांस लिया था। वैसे 1000 से ही हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन 1300 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक बार भी कहा कि इसको प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि हम लोग जो आवाज एसओएस पे काम करते हैं एवरी टाइम हमने लोगों को कहा कि रुको रुको रुको। और 1750-1800 का टारगेट मुझे लगता है आशीष रिलायंस का टारगेट बेटर होगा, 2000 प्लस का टारगेट लेके काम करें। एट द सेम टाइम जो लिस्ट आपने दी है उसमें और एक मुझे लगता है जो फार्मा सेक्टर से है वो है डॉक्टर रेड्डीज। सबसे बढ़िया और सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट कोई किसी का है वो डॉक्टर रेड्डीज का। 3900 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, तो प्रोबेबली आप 50-100 रुपए का यहाँ पे एक माइनर डिप मिले, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है वो एक रनिंग करेक्शन होगा और इवेंचुअली आप देखो डॉक्टर रेड्डीज जो जाएगा वो 4300 प्लस, यानी 4400 जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको एक बार के लिए ये रिटेस्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि ये दो काउंटर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। रिलायंस और डॉक्टर रेड्डीज। इन रिलायंस की बात हुई तो क्विकली स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, स्वामित्व प्रबंधन इस चैनल का रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा, ये तो टॉप परफॉर्मर्स थे। लेगार्ड्स जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। और मयूरेश, हम रिटेल को ना इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। 100 का 20 हो गया, 100 का 30 हो गया, ले लेना चाहिए। डबल भी हुआ तो भी काम हो जाएगा, 50 रुपए तक गया तो भी काम हो जाएगा। तो उस लॉजिक से जरा बताइएगा, क्योंकि सतपुते सर की चार्ट्स में तो शायद वीक ही होंगे, फंडामेंटली कुछ मौका है या? ये देखिएगा, इंडसइंड बैंक टॉप लूजर, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, एसबीआई, जी एंटरटेनमेंट 70 से 40% तक का दबाव अब तक ईयर टिल डेट इन स्टॉक से रिकवरी के बावजूद अभी भी दिखा रहे हैं। इस तरह की कमजोरी है। कुछ भी पिक करेंगे मयूरेश इस लिस्ट में से? नहीं, वेट एंड वॉच करूंगा आशीष जी। और कौन से स्टॉक के लिए? सर वेट एंड वॉच करूंगा एसबीआई के लिए और टाटा मोटर के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक जो नंबर्स आएंगे इसमें आई थिंक खराब ही आने वाले हैं सारे स्टॉक्स के लिए, सेक्टर्स के लिए। Q1 में, Q2 से थोड़ी रिकवरी होगी, सेकंड हाफ में इंप्रूवमेंट के चांसेस है। बट स्टेट बैंक के जैसे रिपोर्टेड नंबर्स थे और जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इसलिए आई थिंक ये थोड़ा आई थिंक बेटर प्लेस लगता है, इसलिए वेट एंड वॉच लिस्ट पे रहेगा। टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से खराब नंबर्स आ चुके हैं, जेस्टेट कर चुका है, तो ये गाड़ी में मैं बैठना चाहूंगा उनके जगुआर में, बट थोड़े टाइम बाद। अच्छा ठीक है, तो ये स्टॉक्स को वेट एंड वॉच नजर में रखिएगा। एसबीआई और टाटा मोटर्स को अभी लेने की जल्दबाजी, अभी लेने कूदने की बात नहीं हो रही है। अच्छा सतपुते सर के नीचे जा रहे हैं आप। क्विकली आप लोग की स्क्रीन पे जाते जाते 2020 मिड पॉइंट के हीरोज और जीरोज आएंगे, यानी कि मिड कैप या ब्रॉडर मार्केट यूनिवर्स से कौन कौन से स्टॉक्स ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है, वो आप लोग की स्क्रीन पे ग्राफिक्स प्ले आउट होते रहेंगे। आप दोनों से क्विकली सवाल, आप लोग के टॉप 2020 सेकंड हाफ की पिक्स। राजेश सर क्विकली 2 नाम बताएं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि मेरी टॉप पिक तो रिलायंस ही रहेगी। अच्छा, उसी पे बेट करूंगा। और डॉक्टर रेड्डीज में यही 2 टॉप पिक रहेगी कि जहां पे मुझे कंफर्ट है। ये तो मैंने ढूंढ के निकाली थी लिस्ट, आपने अपनी होमवर्क नहीं करा क्या? देखिए मुझे लगता है आशीष, नहीं ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं। आ रही है डॉक्टर रेड्डी से 2 स्टॉक रडार पे रखिएगा। मयूरेश जी आपकी तरफ से 2 नाम क्विकली सर, समय खत्म है। एफडीसी फार्मा स्पेस से और गुजरात गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस से, बट 8 से 10% का स्टॉप लॉस लगाइए। हाँ, एफडीसी और गुजरात गैस। गुजरात गैस तो मेरे ख्याल से अपने ऑल टाइम हाईज हिट कर रहा है, इस तरह की मजबूती उस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो ये वो प्रिफर्ड बेट्स जो एफआई नहीं, कैलेंडर ईयर 20 के सेकंड हाफ में आउट परफॉर्म करते हुए स्टॉक्स नजर आएंगे। इस नोट पर आप दोनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। इस नोट पर एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा।